नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विभूति पटनायक आप सभी का दिल की गहराई से स्वागत करता हूं आज का इस अमेजिंग प्रोग्राम जिसका नाम है यही विद ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप विद ब्रेकफास्ट। दोस्तों, हर रोज की तरह आ चुके हैं आपको जगाने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए एंड आपको रिचार्ज करने के लिए। आप आज का जो टॉपिक है एक जबरदस्त टॉपिक है। जो बिजनेस करते हैं, जो बिजनेस करना चाहते हैं, वो हमेशा एक चीज को लेकर बहुत टेंशन में रहते हैं, वो है फंड्स। जी, मैं फंड्स कहाँ से लाऊं? बिजनेस के लिए पैसा बहुत जरूरी है, तो ये पैसा मैं लाऊं कहाँ से? तो ये यहाँ पे आके बहुत सारे बिजनेसमैन, बहुत सारे लोग अटक जाते हैं कि अब तो पैसा नहीं है, बिजनेस कैसे होगा, या मेरे पास कुछ पैसा नहीं है, बिजनेस कैसे होगा। तो आज का जो टॉपिक होगा ना, वो 5 स्टेप ऑफ फंड रेजिंग हम बताएंगे कि फंड आप कैसे रेज कर सकते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं, कैसे अपनी फंड जनरेट कर सकते हैं आप। तो इसका जो स्टेजेस होते हैं, आपके बिजनेस के क्या स्टेजेस है, उसी हिसाब से आपको क्या फंड मिलने वाला है, कहाँ से आप फंड ले सकते हैं, इसके बारे में हमें आइडिया नहीं होता। एंड ये जो है, ये सारे चीज हमारी एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप की कोर्स में हमने डिटेल में दे रखा है। हमारे एक स्पेशल प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेस भी है जिसका नाम है फंड रेजिंग। तो यूट्यूब पे जो हमें देख रहे हैं, आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमें यहाँ तक पहुंचा दिया, हमें 10,000 सब्सक्राइबर बेस तक आपने हमको पहुंचा दिया। तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आज फिर भी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, क्योंकि ये यूट्यूब चैनल आपके जीवन में ला सकता है बड़ा सा जेकर। आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, उसमें देख के आपको मजा आता है, कहीं पे आपको एंटरटेनमेंट मिलता है, कहीं पे आपको अच्छा लगता है, कहीं पे आपको हंसी आता है, लेकिन कहीं पे आपका टाइम पास भी होता है। लेकिन ये जो यूट्यूब चैनल है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको आपके जीवन में कैसे ग्रोथ आएगा, आप अपने जीवन को कैसे सफल बना सकते हैं, कैसे आप अपने सपने को पंख लगा के उड़ सकते हैं, उसके बारे में ही बताएगा। तो इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए अगर आप सीरियस हैं अपने जीवन के ऊपर, अपनी ग्रोथ के लेकर। सो लेट्स वेलकम one of our most talented independent business consultant, Kumar Sabyasachi Tripathi sir, to present the topic 5 stages of fund raising, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत सोवर तरीके से आप लोगों को समझाएंगे कुमार सब्यसाची सर, वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट ऑफ आवर बड़ा बिजनेस ओडिशा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको कुमार सब्यसाची सर, प्लीज प्रेजेंट योर टॉपिक। ओवर टू यू सब्यसाची सर। Thank you very much, Vibhuti sir, for your nice welcome. And I give my heartfelt thanks to the Bada Business Odisha family to give me such a big opportunity to express my ideas on this platform. So thank you very much, sir. और मैं आप सबको वेलकम करना चाहता हूँ इस आज का प्रोग्राम में, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम में। जितने भी यूट्यूब, फेसबुक या हमारे जितने भी सोशल मीडिया पेजेस है, वहां पे जितने हम देख रहे हैं हमको या सुन रहे हैं, सबको हम वेलकम करते हैं बड़ा बिजनेस ओडिशा की तरफ से। और आज का जो टॉपिक है, ये है 5 स्टेजेस ऑफ फंड रेजिंग। आपको पता है, जो लोग कुछ दिन पहले हम डिस्कशन किए थे, आज मतलब एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम पे, कि फंड रेजिंग क्या होता है, उसका फंड रेजिंग हम क्यों करते हैं, तो स्टार्टअप क्या, इसके बारे में डिस्कशन किए थे। तो आज का जो टॉपिक हमने रखे हैं, ये है कि 5 स्टेजेस क्या क्या है, 5 स्टेजेस ऑफ फंड रेजिंग। ठीक है, तो 5 स्टेजेस ऑफ फंड रेजिंग मतलब आप तो डायरेक्टली आज स्टार्टअप एक स्टार्ट किया और उसके बाद फिर आप आज स्टार्ट किए कल फंड रेज मतलब आज स्टार्ट किए कल फंड रेजिंग आप कर देंगे, या 1 महीना के अंदर आप फंड रेजिंग कर देंगे, या 1 साल के अंदर बहुत सारे फंड रेजिंग आप कर देंगे, ऐसा तो नहीं है। तो आप फंड रेजिंग कौन कौन से स्टेज में आप किस तरह से कर सकते हैं और कितने अमाउंट में आप कर सकते हैं, ठीक है, तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो लेट मी शेयर द स्क्रीन फर्स्ट।
तो आज का टॉपिक 5 स्टेजेस ऑफ फंड रेजिंग। तो हम आज डिस्कशन करने वाला है ये। तो पहले हम जानते हैं कि 5 स्टेजेस क्या क्या है। कि 5 स्टेजेस क्या क्या है। तो जो पहला स्टेज हमको जो हम कहते हैं ये है प्री सीड स्टेज, सेकंड है सीड स्टेज, थर्ड है सीरीज ए स्टेज, फोर है सीरीज बी सी डी ई एफ एंड अबव स्टेज, एंड लास्ट फॉर नॉट द लिस्ट आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो ये जो 5 स्टेजेस है फंड रेजिंग की, ये हमारे जो बड़ा बिजनेस का जो डायरेक्टर हैं मिस्टर संजय काथुरिया जी, वो हमारा बड़ा बिजनेस आप में जो फंड रेजिंग का कोर्स है वहां पे बहुत अच्छे से ये डिस्कस की है इसके बारे में। 5 स्टेजेस ऑफ फंड रेजिंग किया गया है। तो हम पहले जाते हैं प्री सीड स्टेज। प्री सीड स्टेज क्या होता है, चलिए देखते हैं ये। देखिए प्री सीड स्टेज मतलब हम जो इसका वर्ड को हम जो समझते हैं, सीड मतलब एक जो बीज, मंजी मीन्स जो बीज होता है ना, मतलब बीज अभी अंकुरित अंकुरित नहीं हुआ है। प्री सीड तो सीड अंकुरित होने से जस्ट पहले, इस स्टेज पे आपका मन में सिर्फ एक आइडिया है, आप स्टार्टअप ग्रो नहीं किए हैं। जो भी आप स्टार्टअप करना चाहते हैं, आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक आइडिया ही है, ठीक है। और आपके पास प्रोडक्ट का नॉलेज भी इतना नहीं है, प्रोडक्ट आप मतलब मैन्युफैक्चर या सेटअप नहीं किए हैं, या जो सर्विसेज आप प्रोवाइड करना चाहते हैं पब्लिक को वो आप मैन्युफैक्चर मतलब स्टार्ट नहीं किए, आपके पास सिर्फ एक आइडिया है। इसको कहा जाता है प्री सीड स्टेज। कोई भी स्टार्टअप करने से पहले आपका ये स्टेज, मतलब हम तो जानते हैं एवरी स्टार्टअप बर्न फ्रॉम ए प्रॉब्लम, एंड आफ्टर द प्रॉब्लम व्हेन वी सी द प्रॉब्लम, आफ्टर विजुअलाइजिंग द प्रॉब्लम वी जनरेट आइडिया इन आवर माइंड एंड वी गो फॉरवर्ड। तो हम एक आइडिया से ही एक प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं, और ये आइडिया से ही एक स्टार्टअप का शुरुआत होता है। तो ये कहा जाता है प्री सीड स्टेज, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट सेटअप नहीं हुआ है, सिर्फ आपके पास एक आइडिया है। अच्छा, यहाँ पे सोर्सेस क्या है, सोर्स ऑफ फंडिंग, हम कहाँ से हम फंड रेज कर सकते हैं। यहाँ पे तो डायरेक्टली हम बैंक को नहीं जा सकते, ठीक है। बैंक को हम नहीं जा सकते कि मुझे इतना लोन दो, तो मेरे पास एक आइडिया है, बैंक आपको लोन भी नहीं देगा। बैंक जो आपके मतलब बैंक तो वेरिफिकेशन करेगा आपका, मतलब फिजिकल विजिट करेगा आपका, मतलब प्रैक्टिकल मीट करेगा आपके साथ आपका वर्क प्लेस पे, उसके बाद लोन देता है। तो ये स्टेज में आप बूटस्ट्रैपिंग कर सकते हैं। आप जानते हैं बूटस्ट्रैपिंग, हम कुछ दिन पहले भी डिस्कशन किए थे। बूटस्ट्रैपिंग क्या होता है, खुद का मनी, मतलब हमारे पास जो सेविंग है वो फंड को हम यूटिलाइज कर सकते हैं इस स्टेज पर। हमारा फैमिली फ्रेंड से हम ले सकते हैं, फैमिली फ्रेंड को हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको कहा जाता है प्री सीड स्टेज। हम ग्रांट भी हम ले सकते हैं, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी हमको अगर ग्रांट दे रहा है, मतलब इजीली हमको ग्रांट अवेलेबल हो रहा है इजीली। देखिए इस स्टेज में हम मतलब क्रिटिकल फंड रेजिंग में नहीं जा सकते, मतलब क्रिटिकलिटी में हम नहीं जा सकते, इजीली हमको अभी या ग्रांट मिल रहा है। उस उससे हमको मतलब है, मतलब उससे हम फोकस करना चाहिए। इजीली कैसे हमको पैसा मिलेगा, अगर मेरे पास पैसा है तो मैं खुद का मनी को, पैसा को पहले लगाऊंगा, ओके। कि अगर मेरे पास पैसा थोड़ा कम है तो मैं मेरा फैमिली फ्रेंड्स को जाकर कह सकता हूँ, भाई लोग देखो मेरे पास अभी 50,000 है, मुझे चाहिए 2 लाख। तो आप लोग 5 लोग हैं, मुझे थोड़ा 10, 15, 20 हजार करके 5 लोग मुझे दे दीजिए, मैं आपको 6 महीना के बाद रिटर्न कर दूंगा। इसको कहा जाता है प्री सीड स्टेज। उसके बाद आता है सेकंड स्टेज, सीड स्टेज। इसमें आपका कंपनी थोड़ा आगे जा चुका है, थोड़ा सा। प्री स्टेज में आपका कंपनी का, आपके पास सिर्फ एक आइडिया था, यहाँ पे आपका प्रोटोटाइप भी आप क्रिएट कर चुके हैं। प्रोटोटाइप मतलब आप एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल बना चुके हैं। क्या स्टैंडर्ड एग्जाम्पल, आपका प्रोडक्ट का या आपका सर्विसेज का, जो भी प्रोडक्ट आप देना चाहेंगे या जो भी सर्विस आप देना मतलब देना चाहेंगे पब्लिक्स को, उसका एक प्रोटोटाइप आप यहाँ पे बना चुके हैं, ठीक है। एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल आप सेटअप कर चुके हैं कि आपको ये प्रोडक्ट बनाना है, आपको फूड के ऊपर काम करना है, आपको क्लथ्स के ऊपर काम करना है, या आपको मतलब कोई रॉ मटेरियल्स मतलब डिफरेंट, मतलब कोई भी आप बिजनेस का वो प्रोडक्ट आप अभी शुरुआत कर सकते हैं और उसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर सकते हैं मार्केट में, ठीक है। इंट्रोड्यूस, ओनली इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस इन द मार्केट, इंट्रोड्यूस इन द मार्केट मीन्स अब लोगों को कह सकते हैं, मार्केट में लोग आपको पहचानते हैं अभी,
क्योंकि आपका कंपनी जो है ना वो अंकुरित हो गया, सीड स्टेज। सीड स्टेज मतलब आपका कंपनी थोड़ा सा ग्रो किया है, थोड़ा सा, आपको अभी पहचानते हैं लोग ने, मतलब ये एक्स आदमी एक्स प्रोडक्ट वाई प्रोडक्ट बनाने के लिए तो जाना जाता है, लोग आपको अभी पहचानते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सोर्सेस ऑफ फंडिंग। इस स्टेज को आने के बाद आप लोग जानते हैं मुद्रा स्कीम हमारा होता है। मुद्रा स्कीम गवर्नमेंट का, प्राइम मिनिस्टर मुद्रा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बोलते हैं। तो मुद्रा स्कीम आप जो कि 50,000 से लेकर आपको 10 लाख तक लोन दे सकता है, ठीक है। तो आप मुद्रा स्कीम में बहुत सारे मतलब लाखों लोग ने इसका फायदा उठाए हैं। मुद्रा स्कीम आप जो भी बैंक में आप जाएंगे, बैंक्स को टारगेट भी मिलता है, मतलब इस साल को आपको इतने मुद्रा स्कीम मुद्रा लोन डिस्पर्स करना है, अप्रूव करना है। तो बैंक का ऊपर ये भी प्रेशर होता है या उनके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है, वो आपको मुद्रा स्कीम दे, लेकिन आपके पास एक नॉलेज एंड वो सही ढंग का एक प्रोडक्ट का आपका मैन्युफैक्चरिंग हुआ होगा, आपका मतलब मार्केट में आपका जान पहचान, उनको मार्केट में आपको पहचानते होंगे, आपका प्रोडक्ट का मार्केट में थोड़ा सा चाहिदा भी होगा, तो उसके बाद आपको मुद्रा में लोन मिल सकता है। सीजीटी एमएससी ये भी एक स्कीम है, इसका फुल फॉर्म है कि आप देख सकते हैं नेट में, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, सीजीटी एमएससी, ठीक है। तो इसके अंदर भी आपको लोन मिल सकता है। ये सब आप मतलब ज्यादा डिटेल्स जानने के लिए पूरा नेट में आप सर्च कर सकते हैं इसके बारे में। तो सोर्स ऑफ फंडिंग में हम गवर्नमेंट लोन स्कीम के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं। यहाँ पे हम इंक्यूबेटर्स के पास जा सकते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, प्राइमरी इन्वेस्टर्स, उनके पास भी हम जाके फंड रेजिंग कर सकते हैं। और फिर इंक्यूबेटर्स जो होते हैं हम जानते हैं, जो लोग कि आपको थोड़ा थोड़ा सा पैसा देते हैं। यहाँ पे तो ज्यादा पैसा आपको कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं देना भी नहीं चाहेगा, लेकिन आपको 1 लाख से लेकर 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख ऐसे आपको मिल सकता है इस स्टेज पर, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका मतलब कंपनी कितना ग्रो किया है। उसके बाद आता है एंजल इन्वेस्टर्स। अच्छा, एंजल इन्वेस्टर, एंजल मतलब जो हम बोलते हैं कि ईश्वर का कोई देवता या परी, ये जो बोलते हैं, एंजल इन्वेस्टर मतलब भगवान जैसा आदमी, कोई आपके जीवन में आ जाता है, ठीक है। तो आपको इन्वेस्ट करना चाहता है आपका मतलब बिजनेस में, जो भी बिजनेस आप रन कर रहे हैं, तो इसको एंजल इन्वेस्टर्स बोला जाता है। अभी एंजल इन्वेस्टर्स का डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी डिफरेंट बहुत सारे हो गए हैं, जो लोग कि आपको फंड देने के लिए तैयार होते हैं, जैसे कि दिल्ली एंजल नेटवर्क, हैदराबाद एंजल नेटवर्क, मुंबई एंजल नेटवर्क, ऐसे बहुत सारे एंजल नेटवर्क एंड कंपनीज रहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं, जो लोग आपको इन प्राइमरी स्टेज में फंड आप दे सकते हैं, आपको दे सकते हैं। उसके बाद आता है क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग इसमें क्या होता है, आपको लोगों से पैसा लेना है, लोगों से आपका आइडिया को इंट्रोड्यूस करके, आपका जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, जिसके लिए आप मैन्युफैक्चर, जो प्रोडक्ट के लिए मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसको अब लोगों को कह के आप लोगों से पैसा ले सकते हैं। क्राउड फंडिंग इसका एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। मान लीजिए आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स का बाईसाइकिल का मतलब होलसेल आप करना चाहते हैं आपका सिटी में, तो उस बाईसाइकिल आपको मंगाने में और बेचने में मतलब आपको 20,000 आप फिक्स किए, मैं 20,000 ये सेल करूंगा। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि कुछ इन्वेस्टर्स को आप बोलेंगे कि डायरेक्टली मतलब पब्लिक को, मतलब जो लोग थोड़ा सा इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्राउड फंडिंग, उनको बुला के एक मीटिंग में आप बोल सकते हैं कि भाई लोग देखो, मैं एक बाईसाइकिल का एक शॉप या मतलब होलसेल यूनिट ओपन करने जा रहा हूँ, जिसका मैं प्राइस रखूंगा 20,000 पर बाईसाइकिल। तो आप मुझे 5 लाख का मुझे हेल्प कीजिए, या 10 लाख या 15 लाख या 20 लाख का मुझे हेल्प कीजिए। आप 10 लोग हैं, मुझे 20 लाख का हेल्प कीजिए। और आप अगर हेल्प करेंगे मुझे, तो ये जो बाईसाइकिल में जो 20,000 में दे रहा हूँ पब्लिक को, मतलब सेल करूंगा इन द फ्यूचर आने के बाद, मैं आपको वो बाईसाइकिल 15,000 में दे सकता हूँ, ठीक है। तो इसको कहा जाता है क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग भी बहुत अच्छा तरीका होता है, मतलब ये करने के लिए, जैसे कि ये जो हम जिस वीडियो का प्रेजेंटेशन बना रहे हैं उसमें तो नहीं है, लेकिन अब थोड़ा आगे जाने के बाद जो फंड रेजिंग का दूसरा कोर्सेस है,
मिस्टर संजय काथुरिया जी वहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं कि कैसे अमूल कंपनी कैसे क्राउड फंडिंग करके उनका बिजनेस को आगे लिए थे। ठीक है, वो तो इतने गाय नहीं रख सकते ना, मतलब लाखों करोड़ों गाय, मतलब काउस कैसे वो रख सकते हैं, वो तो ऐसे मतलब करने, लेकिन इसलिए वो फार्मर्स के पास गए, फार्मर्स को बोले कि मुझे इतना पैसा चाहिए और आप लोग मुझे हेल्प कीजिए। तो वो भी एक क्राउड फंडिंग का एग्जाम्पल है, वो भी किए थे वो मतलब ये करके। तो ये रहा सीड स्टेज। सीड स्टेज के बाद आता है सीरीज ए स्टेज। ठीक है, सीरीज ए स्टेज। अच्छा, सीरीज ए स्टेज मतलब ए का ऐसा कुछ मतलब नाम नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको इसका नाम ही ऐसा रखा गया है, मतलब बड़ा बिजनेस की तरफ से सीरीज ए स्टेज मतलब आपका मैन्युफैक्चरिंग जो आप कर रहे हैं आपका कंपनी का, वो अभी ग्रो कर चुका है, ग्रो कर चुका है, और आप ज्यादा मास मैन्युफैक्चरिंग अभी कर रहे हैं, ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग आपका हो रहा है। आपका पहले आप मान लीजिए एक साल में 50,000 60,000 ऐसा मैन्युफैक्चरिंग आपका यूनिट होता था, अभी आपका लाखों मैन्युफैक्चरिंग आप कर रहे हैं, बहुत प्रोडक्ट्स आप बना रहे हैं, अब आगे जा चुके हैं, मास मैन्युफैक्चरिंग, ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग आपका होता है। तो यहाँ पे आपका दो टाइप का फंडिंग सोर्स होता है, ठीक है, एक है वेंचर कैपिटल फंड्स, जहाँ पे और एक है वेंचर डेब्ट फंड्स। वेंचर कैपिटल फंड्स क्या होता है, इसमें आपको लोन दिया जाता है, और वो लोग वेंचर मतलब थोड़ा सा मतलब रिस्क लेके वो लोग आपको, जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, आपको पैसा देते हैं, इन्वेस्ट करते हैं आप कंपनी में। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा वो लोग रिस्क लेके आपको फंड्स का फंड देते हैं, इसलिए वो लोग थोड़ा सा ज्यादा परसेंटेज ऑफ शेयर वो लोग मांगते हैं, 25 से 30% परसेंटेज तक शेयर वो लोग मांगते हैं कि हम आपको 50 लाख का या 1 करोड़ का आपको इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और आप हमको इतना शेयर आप हमको देना चाहिए। ठीक है, तो वेंचर कैपिटल फंड्स ये थोड़ा सा रिस्क टेकिंग होता है, इसलिए ज्यादा शेयर भी वो लोग चाहते हैं। और वेंचर डेब्ट फंड्स क्या होता है, अगर कोई वो लोग नहीं चाहेंगे, मतलब इन द प्राइमरी स्टेज आपको मतलब इतना रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, वो उनका इक्विटी को डेब्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब आपको लोन देंगे वो, जैसे कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, लाइक सिडबी, आईएफएल, एनएम फाइनेंशियल, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जो लोग आपको डेब्ट में मतलब इंटरेस्ट आप देना होगा उन लोग को, इंटरेस्ट में आपको लोन दे सकते हैं। अगर ऐसा भी हो सकता है कोई डेप्थ देने से पहले आपको, मतलब पहले वो बोलेगा कि नहीं, मैं पहले आपको वेंचर कैपिटल फंड्स, मैं आपको इक्विटी के सॉरी वेंचर डेप्थ फंड जो होते हैं, ये पहले आपको डेप्थ में आपको पैसा आपको देंगे, उसके बाद वो लोग बोल सकते हैं कि नहीं, ये कंपनी थोड़ा सा ग्रो कर चुका है, अभी मैं थोड़ा सा रिस्क लेने से भी चलेगा, तो इसीलिए मैं उनको थोड़ा डेप्थ को उठा के, डेप्थ मतलब नहीं देखी उनसे इंटरेस्ट नहीं लेके, मैं डायरेक्टली उनको उनसे शेयर ले सकता हूँ। ठीक है, तो वेंचर डेप्थ फंड्स बाद में वेंचर कैपिटल फंड्स में भी कन्वर्ट हो सकता है। अच्छा, इस स्टेज पे जब आपका मास मैन्युफैक्चरिंग होता है, इस स्टेज पे आप ज्यादा फंड रेजिंग कर सकते हैं। इसका अमाउंट जो लिमिट है ना, फंडिंग का जो लिमिट है 5 करोड़ टू 50 करोड़ का है। अब इतने सारे आप पैसा का फंडिंग आपको मिल सकता है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से, इन्वेस्टर से, ठीक है, या एनबीएफसी से, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से आपको मिल सकता है, लेकिन ये आपको पहले नहीं मिल सकता। ये अभी स्टेज को, आप जब मास मैन्युफैक्चरिंग होगा तब आपको 5 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक आपको फंड मिल सकता है। ये रहा सीरीज ए स्टेज। फिर आया 4 पॉइंट, सीरीज बी, सी, डी, ई, एफ एंड अबव। यहाँ पे आपका वैल्यूएशन, आपका कंपनी का, आपका मास मैन्युफैक्चरिंग हो गया है, आपको मतलब बहुत पूरा आ, आपका कंपनी ग्रोथ हो गया है। यहाँ पे आप
वैल्यूएशन आपका बढ़ जाता है, आपका कंपनी का एक स्टैंडर्ड हो जाता है कि ये कंपनी पूरा पूरी एक उसका उसको पहचानती है। अभी आप मार्केटिंग कर सकते हैं आपका कंपनी से, आपका प्रोडक्ट से, आपका जो सर्विसेज सब बना रहे हैं, ठीक है। तो लोग भी आपके पास, और इस स्टेज पे आने के बाद आप पर फंडिंग फंडिंग के लिए ज्यादातर नहीं जाना पड़ता, मुझे फंडिंग चाहिए, मुझे फंडिंग चाहिए, ऐसा मतलब रिक्वेस्ट ज्यादा नहीं करना पड़ता। वो लोग आपको अभी रिक्वेस्ट करेंगे कि हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं आपके कंपनी पर। मार्केटिंग पे आपको मत, यहाँ पे भी आप फंड लगाना होगा, इसीलिए आपको फंड आपको चाहिए। यहाँ पे सोर्सेस ऑफ फंडिंग बहुत सारी है, बिग वेंचर कैपिटल फंड लाइक सिक्योर कैपिटल, लाइट हाउस, सॉफ्ट बैंक। ये जो फंडिंग है ना, ये बहुत सारी आपको फंडिंग आपको दे सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो वीडियोस आप देखेंगे तो वहाँ पे एग्जांपल दिया गया है। तो सीरीज PCDEF में यहाँ पे जो बायजूस कंपनी जो है एजुकेशन के ऊपर काम करता है, वो शाहरुख खान को लिया था अभी, और वो मार्केटिंग के ऊपर उसका एडवर्टाइजमेंट करने के लिए भी वो खर्च किया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप ज्यादा मार्केटिंग कर सकते हैं इस स्टेज पे। उसके बाद आता है, यहाँ पे और लिखा है प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट फर्म्स। यहाँ पे आप कुटर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, सिंगापुर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, ये सब इन्वेस्टमेंट जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन करते हैं उन लोगों का कुछ एग्जाम्पल्स है। अच्छा, इस स्टेज पे आप 50 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ तक फंड रेजिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपका कंपनी या आपका बिजनेस, आपका एंटरप्रेन्योर बहुत पूरा बढ़ गया है। आप पूरा टोटल आपका लोकालिटी को छोड़ के आप पूरा आपका एक्सटेंडेबल मार्केट हो गया है, आपका एक्सटेंडेबल बिजनेस हो गया है, आपका बहुत सारे यूनिट या बहुत सारे ब्रांचेस आपका हो गया है। तो वहां पे यहाँ पे आप 50 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ तक भी यहाँ पे फंड रेजिंग कर सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, जियो। जियो भी ये टेक्निक यूज किया था और वो फंड रेजिंग किया था, और आप देखिए जियो अभी किस स्टेज पर है, बहुत आगे जा चुका है। तो लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा यहाँ पे, जो कि मिस्टर संजय कातरिया जी भी बोले हैं उस वीडियो में, पूरा क्लियरली बोले हैं। आप जो फंड रेजिंग करेंगे, ये 50, आप बोलेंगे कि मैं स्टार्टअप कर दूंगा डायरेक्टली 50 करोड़ या 500 करोड़ में फंड रेजिंग कर दूंगा, ऐसा नहीं होगा। इस स्टेज को आने के लिए आपको जो पहला जो 3 स्टेजेस है ना, उसको फॉलो करना पड़ेगा। उसको फॉलो करने के बाद ही आप इस ये स्टेज को आ सकते हैं। विदाउट following the above stage 1 to 3 stage, you cannot come to series BCDEF and above। ये बहुत मतलब आगे जा चुका है। आप वो डिसिप्लिन से आप मतलब आपका कंपनी का डेवलपमेंट हो गया है। अब बहुत सारे मतलब आपका इतने सारे डेवलपमेंट हो गया है कि आपको आपका स्टेट में या आपका कंट्री में आपको एक नामी दामी मतलब आपको पहचान जाता है, आपको मतलब जानते हैं। आप सोशल मीडिया में पूरा आपको सब पहचानते हैं, आपका नाम भी पूरा जानते हैं, आपका कंपनी का नाम को भी सब जानते हैं आपका स्टेट या आपका कंट्री में। तो इस स्टेज पर आने के बाद आप ढेर सारे पैसा का आप फंड रेजिंग कर सकते हैं, फंड रेजिंग, ठीक है। तो उसके बाद जो लास्ट स्टेज आता है ना, ये है IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये है सेकेंडरी मार्केट। आप सेकेंडरी मार्केट को आप जाते हैं फंड रेजिंग करने के लिए। ये क्या होता है, यहाँ पे एग्जांपल हमारा दिया गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये आप जाते हैं, वहां पे आपको डायरेक्टली लोगों को शेयर देना होगा। मान लीजिए आपका कंपनी अभी ग्रो बहुत कर चुका है, तो पहले काम, फर्स्ट काम आपका ये है कि आप पहले ये जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है, वहां पे आपका कंपनी को रजिस्टर करना होगा, आपका लिस्टेड डाउन करना होगा। लिस्ट डाउन करेंगे, वहां पे आपका कंपनी एक मौजूद है और आपका कंपनी इतना जा चुका है आगे, इसलिए आपको पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में आपको लिस्ट डाउन करना होगा। वहां पे जाके आपका कंपनी का रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने से पहले वो लोग आपको पूरा परखेंगे, जानेंगे। ऐसे तो आपको वहां पे उनका लिस्ट में वो लोग शामिल नहीं कर सकते हैं। आपको पहले वो लोग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है, वो आपको देखेगा कि ये सही कंपनी है या नहीं। आपको वहां पे प्रेजेंटेशन देना होगा, आपको बार बार जाना होगा, वहां पे जो हेड है उनसे मीट करना होगा। वहां पे पूरा आप आपका पूरा जो है कंपनी का टोटल स्ट्रेंथ दिखाना होगा। उसके बाद उनका क्या होता है, वो लोग पब्लिक को ऑफर करती है। आपका मान लीजिए आपका कंपनी का नाम है XYZ,
XYZ कंपनी का एक बहुत बढ़िया कंपनी है, इसका शेयर अभी पब्लिक को ऑफर करेंगे, मतलब वो पब्लिक को आप बोलेंगे, वो मतलब एडवर्टाइजमेंट करेंगे जो ये कंपनी को इसका इतना शेयर हम देना चाहते हैं, तो पब्लिक आके आपका कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, कैसे? शेयर खरीद के आपका कंपनी का। तो इसको बोला जाता है सेकेंडरी मार्केट, जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज करते हैं। यहाँ पे आपका कंपनी का बहुत सारे, जो हम बोले पहले 4 स्टेज में, उससे भी अब ज्यादा आप एक स्टेप आगे जा चुके हैं, 2 स्टेप आगे जा चुके हैं, 10 स्टेप आगे जा चुके हैं, और इसमें आपको ढेर सारे पैसा का, बहुत सारा बड़ा बड़ा अमाउंट का आपको पैसा आपको यहाँ पे मिल सकता है आपका कंपनी को ग्रो करने के लिए। बस ये है आज का मतलब प्रेजेंटेशन, एंड आज का जो टॉपिक था 5 स्टेजेस ऑफ फंड रेजिंग। ये 5 स्टेजेस ऐसा है कि आप डायरेक्टली लास्ट स्टेज पर आ नहीं सकते। अगर आप चाहेंगे कि नहीं मैं पहले थर्ड स्टेज को पहले थर्ड को जाऊंगा, पहले उसके बाद मैं सेकंड का आऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे आप टोटली एंड प्योरली स्टेज बाय स्टेज आपको फॉलो करना होगा। विदाउट फॉलोइंग द एनी वन स्टेज यू कैन नॉट प्रोसीड फर्दर। तो जो 5 स्टेज है, ठीक है, जो प्री सीड स्टेज, सीड स्टेज, सीरीज ए स्टेज, सीरीज बी सी डी ई एफ एंड अबव स्टेज, एंड आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ये जो 5 स्टेजेस है, ये 5 स्टेजेस को आपको फॉलो करके आपको कंपनी बड़ा करना होगा। ये सब हर एक स्टार्टअप में ये चाहिए। एंड जितने भी सारे कंपनी अभी ग्रो किए हैं, वो लोग ऐसे फंड रेजिंग करके ही ग्रो किए हैं। अब जितने भी सारे, वो जियो हो, जोमेटो हो, या ओयो हो, बाइजूस हो, जितने भी कंपनी थे, वो फंड रेजिंग करके ही ज्यादा वन कंपनी को आगे आगे लेते जाते हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप, और उसके बाद कंपनी ग्रो करता है और वो लोग फंड रेजिंग करते हैं। तो आप 5 स्टेजेस के अंदर आप फंड रेजिंग कर सकते हैं और आपका कंपनी को ग्रो कर सकते हैं। तो ये रहा आज का प्रेजेंटेशन। और ये डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का आप तो जानते हैं, उनका गोल्डन स्टेटमेंट रहता है, अपने बाउंस बैक, अपने अंदर का आग जलाओ, ठीक है। तो इग्नाइट योर फायर इनसाइड यू। तो आपका इनसाइड में, अंदर में जो आग है, उनको जगाओ। मैं सबको मतलब ये आग्रह करना चाहूंगा, जितने भी लोग हमारे सोशल मीडिया पेजेस में देख रहे हैं, बड़ा बिजनेस एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है, और विदाउट एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट वी कैन नॉट मेक इंडिया सुपर पावर। तो हम ये कह सकते हैं कि आप स्टार्टअप में आइए, एक स्टार्टअप आप स्टार्ट कीजिए, शुरुआत कीजिए। इसके ये करने से क्या होगा, आपका जो खुद का जो टैलेंट है, वो आगे आएगा, जो अंदर का जो टैलेंट है। तो यहाँ पे डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का एक गोल्डन स्टेटमेंट है, अपने अंदर का आग जलाओ। और आपका जो स्टार्टअप करने से अभी बहुत सारे हेल्प करने के लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारे कंपनीज, अब बड़ा बिजनेस तो आपके पास है, जो एक एडुटेक प्लेटफॉर्म है। आपको प्रॉपर नॉलेज देने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं, प्रॉपर आपका स्किल डेवलपमेंट करने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं, क्योंकि हमारे जो मेंटर एंड जो महागुरु हैं, वो हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी। वो जो कि 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी वो जीत चुके हैं। तो मैं आज का प्रेजेंटेशन यहाँ पे ही खत्म करता हूँ। एंड थैंक यू ऑल। अगर आप लोगों का कुछ क्वेश्चन है तो आप रेज कर सकते हैं, हम फिर डिस्कशन करेंगे। दैट्स ऑल। विभूति सर, ओवर टू यू सर। Thank you, sir. Thank you, Sabyasachi sir. Thank you very much for your nice presentations and the best communications. आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन भी दिया एंड कम्युनिकेशन भी बहुत जबरदस्त था। तो इसमें हम सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला कि कैसे हम वो 5 स्टेप ऑफ फंड रेजिंग क्या है, कैसे आप अपनी बिजनेस के लिए फंड रेज कर सकते हैं, अभी आपका बिजनेस कौन सा स्टेज पे है, एंड स्टेज में आप कौन कौन सा पॉसिबिलिटीज है कि आप अपने फंड रेज कर सकें। तो इसके ऊपर बहुत ब्यूटीफुली आपने डिस्क्राइब किया, जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन कुमार सब्यसाची सर। थैंक यू सर। एंड जो अभी इस वक्त आप हमारे साथ हैं, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपका कोई सवाल है तो हम जरूर लेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी 2 मिनट और है।
तो हम जरूर आप सभी का सवाल अभी लेंगे। यहाँ पे आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। आप देखिए नीचे आपकी एक ऑप्शन है रेज हैंड, वहाँ पे जाके क्लिक करेंगे तो आपका हैंड रेज हो जाएगा एंड हम आपको अनम्यूट करेंगे एंड आप फिर आपके सवाल लेंगे। जो यूट्यूब में इस वक्त हमें देख रहे हैं, अगर आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स पे अपना सवाल जरूर पूछिए, क्योंकि अभी हम यूट्यूब की कमेंट को भी देख रहे हैं, तो हम लोग आपको जरूर उसमें हेल्प करेंगे। आपकी जो कमेंट है उसको लेंगे एंड इस वक्त यूट्यूब पे भी सर आप म्यूट हो गए हैं सर, आप म्यूट हो गए हैं। तो अभी यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये है राम राम यशवंत राउत सर, अमूल्य कुमार बेहरा सर, देन इंजीनियर सौम्य रंजन स्वाई सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग अभी हमको, पितवासा साहू सर ये भी बड़ा हमारे यूट्यूब में कमेंट कर रहे हैं, ग्रेट सर ये उनका ये है। तो आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, तो हम आपकी सवाल जरूर लेंगे इस वक्त एंड आपका आंसर भी करेंगे। एंड जो हमारे साथ आईबीसी पार्टनर्स हमारे साथ जुड़े हैं, आप भी हैंड रेज कर सकते हैं अपने अपने सवाल को लेके, ताकि हम आपके सवाल के ऊपर भी थोड़ा डिस्कशन जरूर करेंगे। थैंक यू। तो छबीराम सर बोल रहे हैं सर एक बार 5 स्टेज रिपीट करिए। जयंत बेहरा सर बोल रहे हैं स्टार्टअप के लिए 2 से 10 लाख फंड मार्केट से कैसे मिलेगी। ओके तो तो वैसे सर ये सवाल है। सर तो मैं पहले रिपीट कर देता हूँ जो हम 5 स्टेजेस है। तो प्री सीड स्टेज, नंबर 1 है प्री सीड स्टेज, सेकंड है सीड स्टेज, थर्ड है सीरीज ए स्टेज, फोर्थ है सीरीज बी सी डी ई एफ एंड अबव स्टेज, लास्ट है आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मैंने एक बात और बोल दे मतलब रिपीट कर देता हूँ। पहला है प्री सीड स्टेज, सेकंड है सीड स्टेज, थर्ड है सीरीज ए स्टेज, फोर्थ है सीरीज बी सी डी ई एफ एंड अबव स्टेज, लास्ट पर नॉट द लिस्ट आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग स्टेज। और जो सर बोले हैं कि 2 से 10 लाख रुपया कैसे आप रेज कर सकते हैं, इसके लिए सर पहले तो आपको देखना होगा, आपको प्री स्टेज तो आप मतलब पार कर चुके होंगे, तो यहाँ पे आपको सेकंड स्टेज में आप हैं या नहीं। सीड स्टेज आपका कंपनी थोड़ा सा ग्रो किया है नहीं, या थोड़ा सा आप मतलब मार्केट में आपका प्रोडक्ट को जानते हैं या नहीं, तो यहाँ पे सीड स्टेज में आप 2 से 10 लाख रुपया का फंड रेज कर सकते हैं। यहाँ पे आप कहाँ से रेज कर सकते हैं, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, आप मुद्रा लोन सर ले सकते हैं, वो 10 लाख रुपया तक होता है। तो 2 से 10 लाख रुपया तक आपका लोन बैंक बैंक में, कोई भी बैंक में, कोई भी नेशनलाइज्ड बैंक में आपको सर मिल जाएगा, कोई भी बैंक में। और जो मैं आपको बोला कि बैंक को टारगेट रहता है सर, बैंक को टारगेट रहता है कि आप ये बैंक, मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस साल मान लीजिए 20 करोड़ का मुद्रा लोन लोगों स्टार्टअप को देगा। ये सिर्फ स्टार्टअप के लिए होता है मुद्रा लोन। 2000 शायद 15 में स्टार्ट हुआ, ठीक है, 2015 में। और नेट में सर्च कर सकते हैं इसके बारे में ज्यादा जानने के लिए। और ये आपको मिल सकता है, उसका ऑफरिंग होता है 50,000 से लेकर 10 लाख तक। तो आपका 2-3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपया आप लोन ले सकते हैं। उससे पहले आपको ये देखना होगा कि आपका मार्केट में आपका प्रोडक्ट लॉन्च होना चाहिए, लोग थोड़ा सा आपको जानना चाहिए आपका बिजनेस के बारे में। ओके सर। थैंक यू सर, थैंक यू सब्यसाची सर। और एक सवाल है हमारे यूट्यूब की कमेंट से, वो है सर ये गौरव कुमार सर पूछ रहे हैं सर स्टूडेंट लाइफ में कैसे ग्रो करे बिजनेस में। अच्छा, स्टूडेंट्स लाइफ में सर देखिए अभी जितने, देखिए मैं यहाँ पे कुछ कहना चाहूंगा। स्टूडेंट लाइफ में ग्रो करने के लिए सर उनका नॉलेज को डेवलप करना होगा, एंड नॉलेज के साथ साथ आपका स्किल को डेवलप करना होगा। विदाउट डेवलप योर स्किल यू कैन नॉट गो टू एनी बिजनेस, एनी स्टार्टअप। ओके ठीक है सर। तो राइट सर। आपका
यस सर। हेलो, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है सर? यस यस यस, प्लीज गो ऑन। ओके ओके। तो आपको पहले देखना होगा कि आपका स्किल कैसे डेवलपमेंट होगा। और अभी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में, अगर आप कौन सा यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ते हैं तो मुझे पता नहीं है, लेकिन अभी कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में अभी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल्स भी रहता है। ये डिफरेंट स्टेट का डिफरेंट मतलब रूल्स या रेगुलेशंस के होने से मतलब ये होता है, आप कौन सा स्टेट, कौन सा टाउन या सिटी से बिलोंग करते हैं, ये आप, अरे कौन सा कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आप स्टडी कर रहे हैं, आप थोड़ा जाके आपका वहाँ पे जो हेड है उनसे बात कीजिए, अगर वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल है क्या। जैसे मैं यहाँ पे उड़ीसा का एग्जांपल देना चाहूंगा। उड़ीसा में मतलब ये रूल है, अगर कोई यूनिवर्सिटी उसका कॉलेज में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल स्टार्ट करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट उनको 1 करोड़ रुपया तक, अप टू 1 करोड़ हेल्प असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल वहाँ पे स्टार्ट करने के लिए। तो डिफरेंट कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में एंटरप्रेन्योरशिप सेल्स है। हमारा आईआईटी, आईएम जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में है तो है। तो अभी वहाँ पे जाके आप ये पूछताछ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूंगा, कोई भी स्टूडेंट अगर ग्रो करना चाहते हैं तो हमारा बड़ा बिजनेस जो प्लेटफॉर्म है ना, उन लोगों के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो आप यहाँ पे आके, यहाँ पे तो हम पॉकेट मनी टू प्रोफेशनल सैलरी, हमारा एक पूरा मॉडल है, बड़ा बिजनेस है, पॉकेट मनी टू प्रोफेशनल सैलरी। अब स्टूडेंट के लिए ही वो बनाया गया है। हमारे जो चीफ लर्निंग ऑफिसर पारितोष शर्मा सर हैं, ठीक है, वो ये डेवलप किए हैं पॉकेट मनी टू प्रोफेशनल सैलरी। तो आप बड़ा बिजनेस प्लेटफॉर्म में खुद को जुड़ के एक आईबीसी के हिसाब से हम हमारे साथ जुड़ सकते हैं, या कोई मतलब एक एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स लेके या प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेस में आप जुड़ सकते हैं, और आप खुद का जीवन में एक अच्छा सा परिवर्तन, आप अगर सर्विस लाइन में, मतलब जॉब लाइन में जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं बड़ा बिजनेस की तरफ से। और आप आ, मान लीजिए कोई एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करना चाहते हैं, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए तो ही बड़ा बिजनेस है ही, ठीक है, आपको हेल्प करने के लिए। तो कोई भी सेक्टर में आप आगे जाना चाहते हैं, बड़ा बिजनेस एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपको बेस्ट सॉल्यूशन देने के लिए। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एंड मैं अभी सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, गुड न्यूज है। हमारे कमेंट बॉक्स पे सुशील दीक्षित सर ने अभी हमें एक गुड न्यूज दिया है कि हमारे 10,000 सब्सक्राइबर अभी हो चुके हैं। हमारा आज सुबह 9.99 के सब्सक्राइबर थे। तो ये हम लोगों का इस वीडियो के, इस प्रोग्राम के तहत उन्होंने मैसेज दिया है कि आपका 10,000 सब्सक्राइबर हो गया है सर। सुशील दीक्षित सर, थैंक यू वेरी मच आपका। एंड मैं ग्रेट हमको सर। आज वो 10,000 का भी अब सब्सक्राइब जरूर करेंगे, इस पर हम सेलिब्रेशन भी करेंगे। तो उससे पहले एक सदा शर्मा सर मैडम है हमारे साथ, तो मैं आपको अनम्यूट करूँ मैम, आपका क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर हम सबको मैं अनम्यूट करूंगा एंड सब एक ग्रेट अप्लॉज के साथ हम लोग क्लैप करके हमारी 10,000 सब्सक्राइबर को जरूर सेलिब्रेट करेंगे। तो सदा मैम, आप डेफिनेटली। अगर हमारे साथ हैं तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं मैम। नमस्ते सर। नमस्ते। सर ये है कि मैंने एक एंटरप्राइज स्टार्ट किया है, मतलब 1 ईयर हो गया है। मतलब उसमें कौन सा काम करना सही होगा? मतलब हम लोग सोचते हैं डिफरेंट टाइप के, ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा। मतलब उसका जो जितना भी मतलब पेपर वर्क है वो सब ऑलमोस्ट हो चुका है और कुछ बाकी है। तो उससे हम कैसे ग्रो करेंगे? मतलब यहाँ पे जो है, मतलब आज जो मतलब सिखाया गया है कि जो 5 स्टेप है तो उससे फॉलो करना होगा। तो क्या मैं स्टार्ट की चुकी हूँ, क्या उससे आगे बढ़ाने के लिए ये मतलब ये जो 5 मतलब आज था स्टेप, उससे फॉलो करना होगा या फिर कुछ और? यही बात है। मैडम, आप कौन सा मतलब बिजनेस आप रन करते हैं, हम जान सकते हैं क्या? जी मतलब उसमें बहुत टाइप का बिजनेस, जैसे कि हम लोग कंसल्ट करते, आयुर्वेद डॉक्टर है, तो वहाँ पे हम लोग कमीशन, मतलब ये एंटरप्राइजेस से मतलब उनसे जुड़ता है। तो वो जो पेशेंट आते हैं हमारे तरफ से, वो कमीशन कुछ देते हैं, ऐसे टाइप का होता है। और कुछ गारमेंट्स के भी ऐसे होता है। कि ये सही होगा या फिर पर्टिकुलर एक ही मतलब बिजनेस को ग्रो करना होगा? मैडम देखिए, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी बोलते हैं।
जब उनके बहुत सारे प्रोग्राम्स में बोलते हैं मैडम, जब आप घूमेंगे गोल गोल तो टूट जाएगा आपका बड़ा गोल। ठीक है, तो हम तो ये कह सकते जी। हैं आपका कंसंट्रेशन मैम एक में देने से पहले आपका अच्छा रहेगा, क्योंकि आप बोले कि मेरा आपका 1 साल हुआ है। ठीक है, तो 1 साल के जी। अंदर जी। अगर ज्यादा टाइप्स ऑफ आप एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट आप काम करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो वो इसलिए हम आपको, जी। मेरे तरफ से मैं ये आपको सुझाव दूंगा कि आप कंसंट्रेशन दीजिए जी। मैडम एक में। और कौन सा वो एक है, आप थोड़ा खुद का कंपनी का खुद का जो बिजनेस आप शुरुआत किए हैं उसका शॉर्ट एनालिसिस कीजिए। तो आपका SWOT जो होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, और उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपका कंपनी अभी कौन सी स्टेज पर है और क्या क्या अपॉर्चुनिटी, थ्रेट है, क्या क्या वीकनेसेस, कौन सा स्ट्रेंथ आपका कंपनी का बिजनेस का है। और उसके बाद आप फंड रेजिंग भी कर सकते हैं। और आप जब तो पूछे कि मैं अभी कर सकता हूँ क्या, डेफिनेटली मैडम, आप अगर अभी आप सीड स्टेज पर हैं, अब जो जी। बोले सेकंड स्टेज पर हैं, तो जी। सेकंड स्टेज पे आप आ, हमारा, मैं मुद्रा लोन को सुझाव मैं हमेशा देना चाहूंगा मैम, क्योंकि मुद्रा लोन मैं जानता हूँ बहुत बढ़िया वो हेल्प करते हैं। बैंक्स बैंक्स हेल्प करते हैं लोगों को। और इतने ज्यादा भी वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन या ज्यादा इससे मतलब ये नहीं हो रहता है गड़बड़ी, या आपको ज्यादा जाके परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है, इजीली मिल जाता है। तो आप मुद्रा लोन में थोड़ा आप जाके बैंक में कोई भी बैंक में आप जाके थोड़ा बात कर सकते हैं मैडम। वो लोग आपके आगे सर ये सर एक बात सर, सर जी मैडम। हम लोग बात बात मतलब बहुत बार कर चुके हैं बैंक में, मगर वो लोग राजी नहीं होते हैं, मतलब ये करने के लिए, मतलब लोन के लिए बिल्कुल राजी नहीं होते हैं। ये प्रॉब्लम है सर। बैंक्स का तो वो तो इंटरनल मेथड रहता है मैडम। तो बैंक्स क्यों राजी नहीं हो रहे हैं उनको आप रीजन पूछिए। बैंक का जो वेरिफिकेशन होता है ना, फिजिकल वेरिफिकेशन, आपको बिफोर अप्रूविंग द अमाउंट वो फिजिकल मीट करते हैं। वो उनका जो लोन डिपार्टमेंट, लोन मैनेजर रहते हैं ना, या बैंक जी। मैनेजर भी जो है, वो लोग जाके डायरेक्टली आपका मतलब बिफोर डिसबर्सिंग द अमाउंट, ठीक है, आपको डिस्पर्स करने से पहले या अप्रूवल करने से पहले वो आपको जाके फिजिकल मीट करेंगे, जहाँ पे आपका एंटरप्रेन्योर का, आपका बिजनेस का सेटअप है। वहाँ पे आप वहाँ पे जाके वो देखेंगे पहले कि ये सेटअप है या नहीं, हम इसको लोन दे सकते हैं या नहीं। उसके बाद वो लोन देते हैं। और बैंक तो मैडम देखिए लोन देने के लिए ही है। अगर लोन नहीं देते हैं तो उनका बैंक भी रन नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि उनसे भी उससे भी उनको फायदा होता है। तो क्यों वो लोग मना कर रहे हैं, आप थोड़ा उनसे ठीक से बात कीजिए, अच्छा रहेगा। मतलब जितने बहुत सारा मतलब एक्सक्यूज, जैसे जैसे कि बोलते हैं कि आप मैरिड नहीं हो, आपको कैसे मतलब ये करेंगे, उधर चले जाएंगे तो आप मतलब ये हाँ एड्रेस हाँ छोड़ देंगे। हाँ, रिकवरी हम लोग कैसे हाँ वो, करेंगे। जी हाँ। जी जी, वो एक्चुअली होता है। ये बैंक कहते हैं ये मतलब लोन देने से पहले। जी। ठीक है, तो आपको उनको कन्विंस करना पड़ेगा मैडम। ठीक है, आप उनको कन्विंस करना पड़ेगा। वो कन्विंस करने से ही वो लोग, वो कन्विंस को करने का काम आपका ही है, आपको वो करना पड़ेगा मैडम। और उसके बाद बैंक आपको लोन दे सकते हैं। और उससे क्योंकि मैं इन द पास्ट मैं काम कर रहा था एक स्कीम में, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, एक प्रोग्राम गवर्नमेंट का। तो वहाँ पे हम बैंक्स को जाते, तो आप जो अभी जो पूछे ना, वो ऐसे कस्टमर्स जो कहते हैं वो लोगों को ये मतलब आप मेरिट नहीं, आपका बिजनेस अभी बहुत ग्रो नहीं किया है, आपको अभी हम इतना लोन दे सकते हैं, ज्यादा आप जितने बोल रहे हैं उतना लोन नहीं दे सकते, ऐसे बोलते हैं। ये कॉमन मतलब ये क्वेश्चन है, सिर्फ आपको नहीं, ये बहुत सारे लोगों को ये बैंक बोलता है। तो इसके पहला चीज ये है कि और बैंक भी देता है फिर लोन। बहुत सारे अनमेरिड गर्ल्स एंड जिन लोगों के पास थोड़ा सा भी फंड्स हैं, थोड़ा सा मतलब कंपनी ग्रो किया है, बिजनेस ग्रो किया है, उन लोगों को भी लोन देता है। लेकिन ये आपका कन्विंसिंग के ऊपर डिपेंड करता है। आपको विश्वास देना पड़ेगा बैंक को कि आप लोन चुकाएंगे, आप लोन रिटर्न करेंगे। ये बैंक्स इसलिए एक्चुअली बोल उनके बैंक्स को थोड़ा डाउटफुल रहते हैं, इसलिए वो लोग नहीं देते हैं। तो कन्विंसिंग कन्विंसिंग करने का काम आपका है। और आपका बिजनेस ग्रो करेगा, ये विश्वास उनको देना होगा। आप बिजनेस करेंगे इन द फ्यूचर भी, तो ये विश्वास आपको उनको बैंक्स को देना पड़ेगा मैडम।
ओके सर, तो इस बार Thank मैं you. ट्राई करती हूँ। और ओके ओके ओके, ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच आप सभी का। एंड मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अभी हम लोग जैसे सुशील दीक्षित सर ने अभी कमेंट में हमें गुड न्यूज दिया है कि हम लोग 10,000 सब्सक्राइबर हमारे हो चुके हैं, एक माइलस्टोन है। तो मैं चाहूंगा कि आप जितने लोग वीडियो में आ सकते हैं वीडियो में आ जाइए, क्योंकि एंड मैं आप सबको अनम्यूट करूंगा कि थोड़ा सा नॉइज करेंगे, थोड़ा सा सेलिब्रेशन करेंगे, थोड़ा सा हम लोग क्लैप करके हम इस सेलिब्रेशन को जरूर करेंगे, क्योंकि आप लोग विटनेस हो कि हमने 10,000 सब्सक्राइबर अभी क्रॉस कर लिया है। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच आप सभी का। मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ इस वक्त। आप लोग जितना लोग वीडियो में आ सकते हैं ना, वीडियो में आ जाइए, जितने लोग आ सकते हैं। थैंक यू बलराम सर, थैंक यू टोना सर, थैंक यू वेरी मच। रियलमी मोबाइल नाम है वहाँ पे। आशीष मिश्रा सर, थैंक यू वेरी मच। मैं आप सबको अनम्यूट कर रहा हूँ। यस, आप लोग अभी खुद आपको अनम्यूट कर सकते हैं। आशीष मिश्रा सर, थैंक यू वेरी मच। छविराम सर, थैंक यू वेरी मच, आप लोग वीडियो में आ रहे हैं। अजित कुमार साहू सर, थैंक यू वेरी मच वीडियो में आने के लिए। मुकेश कुमार जैन सर, थैंक यू वेरी मच वीडियो में आने के लिए। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन सभी को जो भी वीडियो में आ सकते हैं, प्लीज आइए। बीबी पांडे सर, थैंक यू वेरी मच आपको वीडियो में आने के लिए। एंड हम लोग इसका सेलिब्रेशन करेंगे इस वक्त। हम लोग का सिर्फ 10,000 सब्सक्राइबर अभी हम लोगों ने क्रॉस किया है। ये तो जर्नी शुरू हुआ है सर, अब पहुंचेंगे कहाँ है ये तो आप लोग भी देखेंगे, हमारे साथ जुड़े हैं। तो आप सब अनम्यूट कर सकते हैं, आप खुद को अनम्यूट करिए, सब अनम्यूट करिए। आप लोग खुद को अनम्यूट कर सकते हैं इस वक्त। अनम्यूट करिए सर आप लोग। मैं देख रहा हूँ सब म्यूट में है, तो अनम्यूट करिए अपने आप को सर। एंड हम लोग लेट सेलिब्रेट करेंगे इस वक्त। बहुत सारे लोग आप लोग अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं क्या? खुद को अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं क्या आप लोग? नहीं कर पा रहे हैं? अच्छा, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। अच्छा, अब देखिए आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं। यस, थैंक यू वेरी मच। अभी अनम्यूट कर रहे हैं सब लोग, थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो लेट्स स्टार्ट सर, क्योंकि 10,000 सब्सक्राइबर हो चुका है, तो हम लोग एक क्लैपिंग तो कर सकते हैं उन लोगों के लिए जो हमें सब्सक्राइब किए हैं। एंड ये जो हम लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं, ये सेलिब्रेशन जो है, ये डिजिटल सेलिब्रेशन उन लोगों के लिए जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किया है, आप लोगों के लिए जो हमें सब्सक्राइब किया है। तो थैंक यू वेरी मच। लेट्स हैव ए क्लैप फॉर एवरीवन जो हमें इस वक्त हमें इस लेवल पे आके पहुंचा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार ताली बजा दीजिए सुबह, क्योंकि इससे आपकी ब्लड प्रेशर भी अच्छा हो जाएगा। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच आप सभी का। दिस सेलिब्रेशन, ये जो क्लैपिंग है, ये आप सभी के लिए है जो हमें इस वक्त सब्सक्राइब कर रहे हैं। एंड हमारा जो हौसला है उसको बढ़ा रहे हैं, हमारी एनर्जी को बूस्ट अप कर रहे हैं आप लोग। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। इस तरह आपकी प्यार, लव एंड अफेक्शन हमें देते रहिए। एंड हम आपके लिए कंटेंट लेके आएंगे, जो कंटेंट आपको बहुत ही काम में आने वाला है। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच आप सभी का समय और ध्यान हमें देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाने के लिए आप सभी का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।